Record. लाल लाल चुनरी सितारों वाली, ओ सितारों वाली, जिसे उड़कर आई निर्मल शेरा वाली। लाल लाल चुनरी सितारों वाली, ओ सितारों वाली, जिसे ओढ़कर
आप सभी का स्वागत है आज प्रातःकाल के ध्यान में। आप सभी को छठे दिन नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का छठा दिन हम माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। हम आज के दिन श्री माता जी का ध्यान माता कात्यायनी के रूप में करेंगे। तो आइए दोनों हाथ हृदय स्तर पर ले आएंगे। माँ को हाथ जोड़ के नमन करेंगे। हे माँ, आज हम सब बच्चे आपका ध्यान माँ कात्यायनी के रूप में करना चाहते हैं। आप हमें अनुमति दीजिए, आप हमारे ध्यान में आइए। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली
हाथों को धरती की ओर कर लेंगे। धरती माता को नमस्कार करेंगे। हे धरती माँ, हे श्री गणेश जी, आप हमारे ध्यान में आइए, हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। पूरा पूरा चित्त शांत। हम श्री गणेश जी की स्तुति का पाठ करेंगे। श्री गणेश स्तुतिः। निर्विघ्नमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बायां हाथ गोद में ले आएंगे, दायां हाथ धरती पर ही रहेगा। नाड़ी संतुलन करते हैं। अगर आपने दीपक या ज्योत लगाया है तब बायां हाथ आप दीपक की ओर कर लीजिए, दायां हाथ धरती की ओर कर लीजिए। आपको मालूम है ये हमारी चंद्र नाड़ी है और चंद्र नाड़ी का स्वभाव ठंडा होता है। तो जब हम बहुत ज्यादा भूतकाल में रहते हैं, भूतकाल की बातों में सोचते रहते हैं, सोच विचार करते हैं, तो हमारी ये जो नाड़ी है वो ठंडी हो जाती है और इसे हम अग्नि से इस नाड़ी का संतुलन करते हैं। हे धरती माँ, आप हमारी ईड़ा नाड़ी की समस्त नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। हे अग्नि देवता, आप ईड़ा नाड़ी की समस्त नकारात्मकताएं, जन्मों जन्मांतर की आई हुई बाधाएं, आलस्य, अशुद्ध विद्या, आप सब इसको नष्ट कर दीजिए, जला दीजिए। दोनों हाथों पे आप अनुभूति चेक करते रहिएगा। दाएं हाथ से धरती में निकलती हुई सभी नकारात्मकताएं। आपको हाथ पे भारीपन भी महसूस दे सकता है, चींटियों का काटना, गर्मी, हाथ से गर्मी निकलती हुई भी महसूस दे सकती है। बाएं हाथ पे श्री महाकाली और श्री भैरवनाथ जी की शक्तियों से हमें आशीर्वाद मिलता है। आप चेक कीजिए बाएं हाथ पे आपको कैसी अनुभूति हो रही है। अगर हाथ पे ठंडा आना शुरू हो गया है
तो वो उसका मतलब है कि कुंडलिनी माँ ने हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दिया है। दायां हाथ गोद में ले आएंगे, बायां हाथ आकाश की तरफ करेंगे। ये हमारी सूर्य नाड़ी है। सूर्य नाड़ी का स्वभाव गर्म होता है। जब हम बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता करते हैं, हर समय अपने कार्य की चिंता करते हैं, कैसे होगा, कब होगा, ये क्या क्यों के जो सवाल होते हैं, उससे हमारी सूर्य नाड़ी पकड़ में आ जाती है और हमारा लीवर भी गर्म हो जाता है। उसके कारण हमें अस्थमा जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। हमें अपने लीवर को शांत रखना है और सूर्य नाड़ी को सूर्य नाड़ी को शांत रखना है। इसमें आई हुई नकारात्मकताएं, इसकी पकड़ हमें समझनी है। हे आकाश देवता, आप हमारी सूर्य नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी अपने में विलीन कर लीजिए। इस नाड़ी पे हमें माँ सरस्वती और श्री हनुमाना का आशीर्वाद मिलता है। दाएं हाथ पे अनुभूति चेक कीजिए और बाएं हाथ से आकाश में निकलती हुई नकारात्मकताएं, गर्मी महसूस कीजिए। चेक कीजिए दोनों हाथों पे। यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे। आज के दिन महासरस्वती का भी दिन है, क्योंकि माँ का जो ये स्वरूप है, ये माँ सरस्वती का ही है। सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रका शिवानुजा पुस्तकभृत् ज्ञानमुद्रा रमापरा कामरूपा महाविद्या महापातकनाशिनी महाश्रया मालिनी च महाभोगा महाभुजा महाभागा महोत्साहा दिव्यांगा सुरवन्दिता महाकाली महापाशा महाकारा महाङ्कुशा पीता च विमला विश्वा विद्युन्माला च वैष्णवी चन्द्रिका चन्द्रवदना चन्द्रलेखा विभूषिता सावित्री सुरसा देवी दिव्यालङ्कारभूषिता वाग्देवी वसुधा तीव्रा स्वाधिष्ठाननिवासिनी महाबला भोगदा भारती भामा गोविन्दा गोमती शिवा जटिला विन्ध्यवासा विन्ध्याचलविराजिता चण्डिका वीणावादिनी ब्राह्मी ब्रह्मज्ञानैकसाधना सौदामिनी सुधामूर्तिः सुभद्रा सुरपूजिता सुवासिनी सुनासा च विनिद्रा पद्मलोचना विद्यारूपा विशालाक्षी ब्रह्मजाया महाफला त्रयीमूर्ति त्रिकालज्ञा त्रिगुणा शास्त्ररूपिणी शुम्भासुरप्रमथिनी च शुभदा च स्वरात्मिका रक्तबीजनिहन्त्रिणी
च चामुण्डा चाम्बिका तथा सर्व अज्ञाननाशिनी च धूम्रलोचनमर्दना सर्वदेवस्तुता सौम्या सुरासुरनमस्कृता कालरात्रि कलाधारा रूपसौभाग्यदायिनी शारदा च वरारोहा वाराही वारिजासना चित्राम्बरा चित्रगन्धा चित्रमाल्यविभूषिता कान्ता कामप्रदा वन्द्या विद्याधरसुपूजिता श्वेतासना नीलभुजा चतुर्वर्गफलप्रदा चतुराननसाम्राज्या रक्तमध्या निरञ्जना हंसासना नीलजङ्घा ब्रह्मा विष्णुशिवात्मिका एवं सरस्वती देव्या नाम्नामष्टोत्तरं शतम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। देखिए दाएं हाथ पे ये जो अनुभूति आ रही है आप इसे चेक कीजिए। हमें श्री माता जी का आशीर्वाद माँ सरस्वती माँ कात्यायनी के रूप में हमें दोनों हाथों पे ये जो अनुभूति आ रही है ये मिल रहा है। दोनों हाथ गोद में ले आएंगे। अब आप दोनों हाथों पे बराबर वाइब्रेशंस चेक कीजिए। इस समय हम पूर्ण रूप से निर्विचार हैं, वर्तमान में हैं। हे वायु देवता, आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी की सभी नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। यहाँ पर हमें श्री महालक्ष्मी और श्री गणेश जी की शक्तियों से आशीर्वाद मिलता है। दोनों हाथों में चेक कीजिए। एकदम से हम सभी निर्विचार हैं और यही वो स्थिति है जिसे हम बोलते हैं कि पूरा दिन आपको निर्विचारिता में रहना चाहिए। हर कार्य निर्विचार रहकर करना चाहिए। तो आइए दायां हाथ हृदय पर रखेंगे। श्री माता जी, आप अपने श्री चरण कमल हमारे हृदय में ले आइए माँ। पूरे दिल से माँ को आमंत्रण देंगे। हे आदिशक्ति माँ, हे कात्यायनी माँ, आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। हमें आत्म स्वरूप बना दीजिए। हमारा डर निकाल दीजिए। हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए माँ। आप हमें जैसा बनाना चाहती हैं माँ, आप हमें जो सिखाना चाहते हैं, आप हमें उसका आशीर्वाद दीजिए। बाएं हाथ पे अनुभूति चेक कीजिए। हमें आदि शक्ति माँ का आशीर्वाद बाएं हाथ पे अनुभूति के रूप में मिल रहा है। दोनों हाथ गोद में ले आएंगे। आज के दिन हम आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं और आज्ञा चक्र पे अनुभूति आपको ये जो सबसे छोटी उंगली है हाथ की उससे पहले वाली उंगली में
अनुभूति हो सकती है। पाँव में भी आखिरी वाली उंगली सबसे छोटी उंगली से पहले वाली उंगली में हो सकती है। माँ का हम अमृतवाणी लेंगे और माँ की अमृतवाणी से जो चैतन्य बहता है उसी से हमारे सभी चक्र नाड़ियां स्वच्छ होते हैं, संतुलन में आते हैं। आप दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे वाइब्रेशंस चेक कीजिएगा। आज्ञा चक्र हमारा बीच में, ये महाविष्णु का स्थान। इसका वर्णन हमारे यहाँ बहुत सुंदर देवी महात्म्य में मार्कंडेय स्वामी ने करके रखा है, लेकिन कौन पढ़ता है आजकल देवी महात्म्य, किसको फुर्सत। ये महाविष्णु का स्थान है और यहाँ जो दो स्थान हैं उसमें इस तरफ बुद्ध और इस तरफ महावीर जी। अब बुद्ध के लोगों ने भी बुद्ध का हाल खराब कर दिया। उन्होंने कहा था कि आप भगवान की बात ही मत करो, पहले ईश्वर की बात मत करो, कोई मूर्ति की भी बात मत करो, क्योंकि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक लोग न जाने किस किस चीज को पूजेंगे। कोई भी पत्थर देखा उसको पूजने लग जाएंगे। ये क्या जानेंगे कि कौन सी स्वयंभू मूर्ति कौन सी नहीं। तो पहले आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, इसी को पहले जान। इसलिए लोग उनको कहते हैं वो अनिश्वरवाद थी। ये बात नहीं थी, वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे। शुरू में हम भी यही कहते थे कि बाबा पहले आत्म साक्षात्कार लो फिर बात करें। लेकिन जैसे महाशय जी को देखा कि ध्यान करते हमें आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए, तो आप तशरीफ क्यों ले आए यहाँ तो सिर्फ आत्म साक्षात्कार का काम है और कुछ। यही बुद्ध ने कहा था कि आप पहले आत्म साक्षात्कार को लीजिए। पर जब उन्होंने कह दिया कि किसी चीज की पूजा मत करो, कुछ न करो, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, तो इन लोगों ने तरह तरह के उसके ढोंग निकाले और उस ढोंग पे चल पड़े। महावीर जी के लिए क्या कहने, वो तो साक्षात भैरवनाथ जी हैं, बहुत बड़ी चीज। एक बार जंगल में ध्यान करते करते जब वो लौटे तो उनका आधा वस्त्र कुंज में फंस गया। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस बात का मुझे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो भी हमारे बेटे हैं, तो उनका जब वस्त्र आधा फट गया और वो आ रहे थे, कहते हैं कि कृष्ण ने ही उनकी परीक्षा ली कि भाई तू तो अवलिया है, तू तो अवधूत, तुझे क्या जरूरत, मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं, मैं नंगा खड़ा हूं, मेरे लिए तेरा कपड़ा दे दे। तो उन्हें एक क्षण भर के लिए उसको कपड़ा दे दिया। वो तो राजप्रसाद में रहने वाले राजकुमार थे, एक क्षण भर के लिए वो छिपा कर चले गए और अपना कपड़ा पहन लिया। आज देखिए कि उनके क्या क्या तमाशे लोगों ने बना के रखे हैं। एक माँ के हृदय से पूछिए, क्या इस तरह से उनके तमाशे बनाने चाहिए? सारी दुनिया भर में उनको इस तरह से घुमाते हैं और रास्ते पर भी इस तरह से घूमते हैं बेशर्म जैसे लोग। ये क्या, उन्होंने महावीर जी ने ये कहा था, अरे महावीर जी हो जाओ फिर देखा जाएगा। इस तरह की अनेक चीजें लोगों ने की है, जिससे कि मेरा हृदय एकदम कभी कभी लगता है कि इन लोगों के पाप कभी धुलेंगे ही नहीं, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी महान विभूतियों का इस तरह से अपमान खुले आम पत्थरों पे किया, सीमेंट पे किया, हर जगह कर रहे हैं। इनको कैसे परमात्मा माफ कर सकता है? नेमिनाथ जी ने जिस वक्त में श्री कृष्ण के साथ उनके वो भाई, चचेरे भाई थे नेमिनाथ जी, जो कि तीर्थंकर थे, उनको उपरति हो गई। उनके शादी में बहुत सारे जानवर आए मारने के लिए और परिंदे आए, उनको देखकर उपरति हो गई। ऐसे सबको हो सकती है। तो उन्होंने ये बात कह दी कि भाई मैं ये हिंसा नहीं करूंगा। लेकिन अब जो कीड़े मकोड़ों को भी बचाते बैठते हैं, ये कोई उन्होंने कहा था क्या? कहां से कहां आप लोग पहुंच जाते हैं। कम से कम जो सही बात है उसको सीखना चाहिए। मैंने बहुत सारे जैन मुनियों से बात करी कि भाई जो महावीर जी ने कहा ध्यान करो, वो क्यों नहीं करते हो, ये सब मंदिर मंदिर बनाते हो। तो कहने लगे कि माँ इसलिए कि ध्यान करने से शूद्र सिद्धि आ जाती है, इसलिए। मैंने कहा देखो भाई,
क्षुद्र सिद्धियां आती है तुम्हारे अंदर, ठीक बात है, लेकिन अब हम तुमको सहयोग से असली ध्यान लगाएंगे। आप पहले ध्यान करो। आप बहुत से जैन लोग सहयोग को समझ रहे हैं कि ये महावीर जी का जो कहना है वही माता जी का है, और जो बुद्ध ने कहा वही काम माता जी, जो सच्चा दरबार कहते हैं वो ये, और बेकार की चीजों में। श्री माता जी ने हमें क्लियरली बताया है कि हमें कंडीशनिंग्स में नहीं फंसना है, हमें अपने ऊपर पूरा चित्त पूरा ध्यान रखना है। हमारा अटेंशन कहाँ पर है, हम निर्विचारिता में है कि नहीं, और हमारा चित्त शांत होना चाहिए हर एक कार्य करते समय। दोनों हाथ गोद में अभी हम पूरा चित्त सहस्त्रार पे रख के देवी स्तुति का पाठ करेंगे। जय मां निर्मल मां, श्री मां निर्मल मां, जय मां, जय मां, श्री मां निर्मल मां, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे, जय मां
अपने आज्ञा चक्र पे पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे रखेंगे। यहाँ पे हमें क्षमा की शक्ति भी मिलती है। सारी देवियों के साथ चेक कीजिए अनुभूति दोनों हाथों पे, और हमारा आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से खुलता हुआ और कुंडलिनी माँ सहस्त्रार की ओर विराजमान करती है। देखिए अनुभूति सहस्त्रार पे, पूरा चित्त सहस्त्रार पे। इसी स्थिति में हम वाइब्रेशंस माँ के साथ चेक करेंगे। और लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड सर पे रखें। आंख बंद कर लें, सर थोड़ा झुका लें। आंख बंद कर लें निर्विचार में। सर के ऊपर में देखें कि ठंडी हवा आ रही क्या। लेफ्ट हैंड मेरी ओर, जरा सर झुका कर। अब आप अपना राइट हैंड मेरे और लेफ्ट हैंड सर पे रख के सर झुका के नम्रता पूर्वक देखें, तालु के मध्य में यहाँ पर ब्रह्मरंध्र से ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दें और प्रश्न पूछे 3 बार, माँ क्या यह परमात्मा की प्रेम शक्ति है? प्रश्न पूछे 3 बार, माँ क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो चराचर में समाई हुई है? प्रश्न 3 बार पूछे। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आज आत्मा पे बात करते ही मैंने जाना कि आप सबकी ही कुंडलिनी जग गई है। जिन जिन लोगों के हाथों में या सर से ठंडक आई वो सब लोग कृपया दोनों हाथ ऊपर करें। ये जो अनुभूति हमें दोनों हाथों पे, रीढ़ की हड्डी पे, सिर के तालू पे जो अनुभव आपको इस टाइम पे हो रहा है, ये प्रमाण है कि कुंडलिनी माँ ने हमारे सभी चक्र को एकाकारिता प्रदान की है। अभी हम दोनों हाथ गोद में ले आएंगे। देखिए पूरा चित्त शांत। आज नवरात्रि का छठा दिन है। माँ कात्यायनी ने आज हमें इतना आशीर्वाद दिया है। श्री माता जी माँ कात्यायनी के रूप में आज आपने हमें हमारे आज्ञा चक्र को पूर्ण रूप से शुद्ध पावन निर्मल किया। माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माँ दोनों हाथ हृदय स्तर पर लाएंगे, पूरे दिल से माँ को प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे। श्री माता जी आज के ध्यान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ माँ आज पूरे ध्यान के कार्यक्रम में अगर हमसे कोई भी भूल हो गई हो, माँ हमें क्षमा करें। माँ क्षमा करें। आप हमें जैसा बनाना चाहते हैं, जैसा सिखाना चाहते हैं, आप हमें उसका आशीर्वाद दीजिए। माँ
माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सहस्त्रार पे कुछ क्षण हम ध्यान करेंगे संगीत के माध्यम से।
माता जी दया करो, तुम बिना लागे सुना, तुम बिना लागे सुना, खाली घट में प्रेम भरो, खाली घट में प्रेम भरो, माता जी दया करो, मन में आन बसो, माता जी तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो, तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो, मैं तो केवल तुमको ही मानो, मैं तो केवल तुमको ही मानो, सारे जग में ढूंढा तुमको, सारे जग में ढूंढा तुमको, अब तो आकर बहादुरो, अब तो आकर बहादुरो, ओ माता जी, माता जी, माता जी दया करो, माता जी दया करो, मन में आन बसो, मन में आन बसो, माता जी